अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि ख़त दीवानी में अलिफ़ किस तरह से लिखा जाता है। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताया गया था कि कोई भी हरूफ तहज्जी जब हम अरेबिक कैलीग्राफ़ी में लिखते हैं तो वो एक मीज़ान के तहत लिखते हैं, मेजरमेंट्स के साथ। तो वो कैसे करते हैं, तो आइए आज हम सीखते हैं। और ये मेजरमेंट्स हम कत के हिसाब से करते हैं। कत लगाना आपको पिछली वीडियो में सिखाया गया था कि ख़त दीवानी में जिस तरह से कत लगाया जाता है वो पूरे एक कंप्लीट कत का 3/4 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब हम आज लिखना सीखेंगे कि हरूफ तहज्जी किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम अलिफ़ लिखना सीख रहे हैं तो हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले आपने लंबाई में 6 कत लगाने हैं और ये लंबाई जो है ये अलिफ़ की लंबाई होगी। वो किस तरह से, तो हम आगे करते हैं। सबसे पहले आपने 6 कत लगाने हैं लंबाई में और ये कत 3/4 होने चाहिए। अगर ये 3/4 से बड़े होंगे यानी कि एक पूरा कत होगा तो इसकी सारी अलिफ़ की मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी। अब आपने 6 कत लगाने के बाद आपने इस तरह से आगे एक लाइन लगानी है और ये बिल्कुल साथ लगा लीजिएगा कत के, और एक कत के ऊपर भी लगानी है, ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक कत लगाना है, जो पहला हमने कत लगाया है उसके साथ एक कत लगाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि ये जो लाइन है ये कत के साथ नहीं है, जिसकी वजह से दोनों की वो जो अलाइनमेंट है उसमें फ़र्क आ गया है, तो ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने 90 डिग्री पे कलम को पकड़ना है। अब हम अलिफ़ लिखेंगे तो आपने नीचे और ऊपर एक कत लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने पहले कत से थोड़े से फासले पर, ज़्यादा नहीं, 90 डिग्री पे एक लंबी सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो 4th कत है उसके हाफ तक आपने ये लाइन लेकर जानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप डॉटेड लाइन बना लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इस लाइन को अब हम एक्सटेंड कर लेते हैं 4th कत के मिड तक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपने 90 डिग्री के एंगल पे आपने कलम को रख के यहाँ से शुरू करना है और नीचे तक लेके आना है, जहाँ तक हमने पहले वाला स्ट्रोक लगाया था लंबाई में 4th कत के मिड तक, वहाँ तक आपने लेकर आना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान में आपने एक कत लगाना है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में फ़ासला जो है वो एक कत का होना चाहिए, और दूसरी तरफ भी एक कत लगा लेंगे। फिर उसके बाद आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आपने आगे से शुरू करना है और इसको आगे तक ड्रैग करना है। जो हमने कत लगाया था एक उसके आगे, वहाँ तक लेकर जाना है। सबसे पहले हम वहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे हमने इसको एंड करना है। अब यहाँ पे आपने कलम की जो अगली नोक है वहाँ से अलिफ़ की जो एंडिंग टेल है वो बनानी है। आपने बनाने के बाद उसमें कलर कर देना है, तो ये आपकी जो है अलिफ़ बन जाएगा। अब हम परमानेंट कट मार्कर को इस्तेमाल करते हुए अलिफ़ लिखते हैं। तो अब मैं आपको इसमें ये मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं अलिफ़ लिखते हुए। तो अब हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम अलिफ़ लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको साथ साथ मिस्टेक्स बता दी जाएंगी कि जो स्टूडेंट करते हैं उसको आपने जो है वो अवॉइड करना है। सबसे पहले हमने जैसे ऊपर कत लगाए हैं 6, आपने उसी तरह से ये 6 कत लगा लेने हैं लंबाई में, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइंस लगा लेनी है टॉप पर और बॉटम पर। फिर उसके बाद आपने वैसे ही कत लगाने हैं, पहले कत के सामने और आखिरी वाले कत के सामने आपने एक एक कत लगाना है। सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो ये कि चौथे कत के नीचे ये डॉटेड लाइन लगाते हैं, मिड में नहीं लगाते, जिसकी वजह से ये जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और अलिफ़ जो है वो ख़राब हो जाता है। और दूसरी मिस्टेक ये होती है कि ये जो अलिफ़ का हमने 90 डिग्री एंगल पे ये लाइन लगाई है इसको बहुत ज़्यादा मोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से अलिफ़ जो है वो गलत फिर लिखा जाता है। और तीसरी गलती ये कि जो इससे अगले वाला हिस्सा है इसको बहुत ज़्यादा गोलाई में लिख देते हैं। इसको ज़्यादा गोलाई, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको। तो एक ये मेजर मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि ये डॉटेड लाइन तक ही आपने लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना। सो अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है दोनों में डिफरेंस। तो इसमें एक मिस्टेक ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा दूर ले जाकर नहीं लिखना ऊपर वाले कत से। अगर आप दूर ले जाकर लिखेंगे तो ये जो नीचे वाला कत है वो इसकी इस पोजीशन पे नहीं आएगा जो कि यहाँ पे आना चाहिए, जैसे इस अलिफ के है ना वैसे आना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा दूर आएगा, तो ये हमने इसीलिए लगाया है ताकि यहाँ से अलिफ थोड़ा सा ऊपर उठा हो, तो ये मिस्टेक है। और दूसरा ये जो आपने इसको गोलाई दी है इसको आपने यहाँ से गोल नहीं करना। तो ये जो है ये करेक्ट ये इस तरह से है, ठीक है। जो अभी आपको बनाकर दिखाया है तो ये करेक्ट है और ये जो है वो रॉन्ग है। और तो मेजर मिस्टेक्स जो हैं वो मोस्टली यही वाली हैं।
ये जो डॉटेड लाइन है, अगर इसको आप चौथे कत के बाद लगाएंगे तो नीचे वाला अलिफ का हिस्सा जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको चौथे कत के मिड में लगाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।